अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि अमेज़न पर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कैसे किया जाता है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है, बट इस चैनल पर मैं आपको बताऊंगी कि टू द पॉइंट और शॉर्टकट वे में आप घर बैठे बाआसानी लाखों रुपया कैसे कमा सकते हैं। So here I am, your mentor Aisha Hira. I'm certified for Amazon Virtual Assistant. Before jumping on my laptop screen, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. जी, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एक वर्चुअल असिस्टेंट का आखिर काम क्या होता है। वर्चुअल असिस्टेंट काम किस तरह से करता है। ऐसे लोग जो अमेज़न के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अमेज़न पर काम करने का तरीका नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी आसानी के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लेते हैं जो कि उनके मुकम्मल बिजनेस को मैनेज करता है। उनके स्टोर को अमेज़न के ऊपर कंप्लीटली A to Z वही देखता है, उसी को मैनेज करता है। उसके ऊपर उसको रैंक करने के लिए उसने जो स्ट्रेटजीज लगानी होती हैं वो भी एक वर्चुअल असिस्टेंट लगाता है। इसमें जो इन्वेस्टर होता है उसका कोई फिर अमल दखल नहीं होता, उसकी कोई हेडिक नहीं होती। उसने सिर्फ पैसा लगाया और अपने लिए अपनी आसानी के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लिया, और वही बंदा वही वर्चुअल असिस्टेंट उसके लिए A to Z काम करेगा और उसको सेल्स जनरेट करके देगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अब अमेज़न क्या है। अमेज़न एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, एक मॉल है। इसकी मिसाल हम एक मॉल से ले सकते हैं। जैसा कि एक मॉल में मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से की मुख्तलिफ कैटेगरीज की मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, लेकिन वो सेल सभी बंदे अपने अपने ब्रांड के नेम से कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम अमेज़न को देख लें तो अमेज़न पे भी लोग इसी तरह से कर रहे हैं। अमेज़न पे भी लोगों ने अपने अपने नाम की शॉप बनाई हुई है। उनको जो प्रोडक्ट अमेज़न पर प्रॉफिटेबल लगती है वो उसी प्रोडक्ट को जो है ना अपने ब्रांड से अपनी शॉप पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अमेज़न के अलावा कुछ और भी ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं जिन पर वर्चुअल असिस्टेंट्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि ईबे आ जाती है, दराज आ जाती है, उसके बाद है एटसी है, वॉलमार्ट है, नून है, और भी बहुत सी हैं। इन पर सिर्फ और सिर्फ एक वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विस दे के, ना कि उसने कोई पैसा लगाया है, ना ही उसने कोई माल खरीदा है, ना कोई उसने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है, सिर्फ और सिर्फ वो इन्वेस्टर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके ही अर्निंग कर रहे हैं। जी, तो इसके अलावा अगर आप मेहनत से, डेडिकेशन से और सेल्फ बिलीव से एक बार वर्चुअल असिस्टेंट को सीख जाते हैं तो उसके बाद आप किसी के ऑफिस में जाकर जॉब नहीं भी करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सी ऐसी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाकर उन पर एक्टिव रहने से आप बहुत से क्लाइंट्स ग्रैब कर सकते हैं, जिनमें आ जाती है freelancer.com, उसके बाद है fiverr.com जिसके ऊपर हजारों का बिजनेस हो रहा है वर्चुअल असिस्टेंट का, डॉलर्स में लोग अर्निंग कर रहे हैं। फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे, पीपल पर और पे, ये ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे अगर आप अपनी एक बार गिग बना लेते हैं, प्रोफाइल बना लेते हैं, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो आपको घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के अलावा अगर आप चाहते हैं कि बाआसानी आपको कोई प्रोफाइल ना बनानी पड़े, कोई उसे ऑप्टिमाइज ना करना पड़े, कोई गिग ना बनानी पड़े, कुछ वेट ना करना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट वे जो है क्लाइंट ग्रैब करने का वो है फेसबुक ग्रुप्स। आप फेसबुक के कुछ ई कॉमर्स ग्रुप्स ऐसे प्राइवेट लेबल के, होलसेल के, जो भी आपकी फील्ड है, आप उसके ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन करें फेसबुक पे, और उनमें जो क्लाइंट्स या जो भी बंदा कोई अपनी क्यूरी पोस्ट करता है कि मुझे ये इशू आ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अमेज़न पे ये इशू है, मेरा ब्रांड रजिस्टर नहीं हो रहा, मुझे कोई फ्लैट फाइल का इशू है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई बंदा वहां पे पोस्ट कर रहा है तो आप क्या करें, आप कोशिश किया करें कि सबसे पहला, दूसरा, तीसरा विद इन 1 आवर आपका ही कमेंट हो बीच में, ठीक है। आप उनकी क्यूरीज के आंसर करें, उनको लोगों की नजर में आए, लोगों को पता हो कि अगर इस बंदे ने मुझे ये मशवरा दिया है उसको वो यूज करते हैं,
वो आपकी टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके अगर उनका मसला हल हो जाता है तो आपका इम्प्रेशन लोगों पे अच्छा बनता है, ठीक है। वो फिर आप ही से बात करेंगे कि मुझे अब ये इशू है तो ये है ये है। आप जैसे जैसे उनकी क्यूरी सॉल्व करते जाएंगे तो वो एट द एंड क्या कहेंगे कि उन्हें ये आइडिया हो जाएगा कि इस बंदे को जो है ना काम तो आता है, ठीक है, तो क्यों ना मैं अपना काम इसी से करवा लूं, ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप्स जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है कि अगर आपने अमेज़न का सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोई क्लाइंट ग्रैब करना है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्लाइंट हो, चाहे वो यूके का है, यूएसए का है, जर्मनी का, दुबई का, डजंट मैटर। आपने सिर्फ अपना इंप्रेशन बनाना है, आपने सिर्फ अपनी इस फील्ड में जगह बनानी है। अगर आप ये सोचें कि आप आज के आज ये क्लास देख के और ये एक दो वीडियोस देखी और आप सोचेंगे कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट बन गया हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा वर्चुअल असिस्टेंट को, आपको इस काम में अपनी लगन, अपनी डेडिकेशन, अपनी मेहनत दिखानी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, तभी आप इस फील्ड में अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अमेज़न पर आप कितने तरीकों से काम कर सकते हैं। अमेज़न के ऊपर आप दो तरीकों से काम कर सकते हैं, एक है प्राइवेट लेबल और एक है होलसेल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। आपने बिजनेस स्टार्ट करना है अपना अमेज़न के ऊपर, तो आपने एक शॉप ओपन की। उस शॉप पे जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो आप लेट्स सपोज आप स्पून सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप जो स्पून्स हैं वो आप अपने ब्रांड के नाम से बेचेंगे, ठीक है। आप अपनी चीज बनवाएंगे, अलीबाबा से बनवाएंगे या किसी और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म से बना लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप विद इन स्टेट भी बना सकते हैं, जिस मुल्क में आप सेल कर रहे हैं आप उस स्टेट में से भी बनवा सकते हैं, मैन्युफैक्चर करा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो अलीबाबा है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी एक शॉप ओपन की और हमने उस शॉप पे बेचनी है स्पून्स। तो हम क्या करते हैं, हमने अपनी प्रोडक्ट बनवाई, मैन्युफैक्चर करवाई, मैन्युफैक्चर करवाने के बाद हमने जब अमेज़न पे उसको लिस्ट किया, जब अपनी दुकान बनाई, तो हमने उस प्रोडक्ट को अपने नाम से, अपने ब्रांड के नाम से सेल करना है जब, तो हम उसे बोलेंगे प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल मतलब प्रोडक्ट पे आपका अपना लेबल लगा होगा, ठीक है। मेरा नाम आयशा है, तो मैं अगर अपनी प्रोडक्ट सेल करती हूँ तो मैं आयशा स्पून्स के नाम से सेल करूंगी अमेज़न पे, ठीक है, अपना लेबल प्रोडक्ट पे लगा के, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट लेबल। उसके बाद आ जाता है जी होलसेल। होलसेल में क्या होता है कि एक बंदा पहले से अपने ब्रांड के नाम से कोई चीज सेल कर रहा है, हम क्या करते हैं, हम छोटे सेलर हैं, जाके उनको बोल देते हैं कि हमने आपकी ही प्रोडक्ट आपके ही नाम से सेल करनी है, लेकिन मैं आपकी प्रोडक्ट एज अ थर्ड पार्टी सेल करूंगा, ठीक है। ब्रांड भी आपका होगा, प्रोडक्ट सब कुछ आप ही का होगा, ठीक है। मैं सिर्फ थर्ड पार्टी के तरीके मतलब तौर पे मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करता हूं अगर, तो उसको हम बोलेंगे होलसेल, ठीक है। अब ये दोनों मॉडल हैं जिन पे अमेज़न काम करता है। एक हो गया प्राइवेट लेबल के, अगर आप अपने नाम से बेचते हो, अपने ब्रांड के नाम से बेचते हो तो हो जाएगा प्राइवेट लेबल, और अगर आप किसी की प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसको हम बोलेंगे होलसेल। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि मॉडल्स जो हैं वो दो हैं, एक प्राइवेट लेबल, या तो आप अपने नाम से बेचें, या तो फिर होलसेल के आप किसी की प्रोडक्ट सेल करें। अब आपने प्रोडक्ट की सेलिंग तो स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। अब अगर आपको कोई ऑर्डर आ जाता है, जब आपकी लिस्टिंग पे आपको कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाता है, कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, तो उसका शिपिंग प्लान, फुलफिलमेंट प्लान क्या होगा या फुलफिलमेंट मेथड क्या होगा, उस पे अब हम बात करते हैं। अमेज़न के ऊपर दो फुलफिलमेंट मॉडल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं FBA और FBM। सबसे पहले हम FBA को देखेंगे कि FBA क्या है। FBA बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न को। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, हमने प्लेट्स सेल करनी है, हमने ग्लासेस सेल करने हैं, ठीक है। आप प्लेट्स की मिसाल अगर लेते हैं तो हमने डिसाइड कर लिया, चेक कर लिया कि प्रोडक्ट जो है अच्छी सेल हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएंगे अमेज़न के लिए, अपने बिजनेस के लिए अलीबाबा से, ठीक है। मैन्युफैक्चर करवा के जब हमें सप्लायर बोल दे कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो तैयार हो गई है, हम क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री जो है ना चाइना से सीधा अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देंगे।
जो हमारा माल तैयार हुआ होगा हम उसको उठाएंगे, उठवा के हम शिप करवा देंगे उसको अमेज़न के वेयर हाउस में। वहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऑर्डर आ जाता है जब, तो अमेज़न क्या करेगा, हमारी इन्वेंट्री में से हमारी प्रोडक्ट को उठाएगा, उठा के वो जो है ना कस्टमर के घर में उसको डिलीवर कराएगा। इसमें हमारी हेडेक कोई नहीं होगी कि हमने अपनी प्रोडक्ट पता नहीं कैसे कस्टमर के घर भेजनी है, कस्टमर कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ बैठे होंगे, हम कहाँ होंगे, बड़ा मतलब कोई हेडेक हमारी नहीं होगी। ठीक है, हम डायरेक्ट अमेज़न को भेजेंगे और अमेज़न हमारी जो है ना फुलफिलमेंट कर देगा ऑर्डर की। उसके बाद आ जाता है जी FBM। FBM में हम क्या करते हैं कि हमने अपनी इन्वेंट्री तैयार करवाई अलीबाबा से। इन्वेंट्री तैयार करवाने के बाद हम क्या करेंगे, जब वो तैयार हो जाएगी तो इन्वेंट्री को शिप अपने पास करवाएंगे। ठीक है, हम अपने एड्रेस पे अपनी इन्वेंट्री को ऑर्डर करेंगे, शिप करवाएंगे और वो इन्वेंट्री हम अपने पास रखेंगे। जब भी कोई ऑर्डर हमारी प्रोडक्ट पे कोई भी ऑर्डर जब बंदा करेगा तो हम क्या करेंगे, उसका एड्रेस देखेंगे तो हम खुद से जाके उसको प्रोडक्ट पहुंचा के आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कहते हैं सेलर को जो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है या जो अमेज़न पे बिजनेस कर रहा होता है। दो तरीके हो गए, FBA और FBM, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। या तो हम अमेज़न को भेज देते हैं या तो हम अपने पास रख के उसको खुद करते हैं, शिपमेंट उसकी खुद करते हैं, ऑर्डर फुलफिल खुद करते हैं हम। FBA की सूरत पे हम अमेज़न को कुछ फ़ी पे करते हैं। ठीक है, जिसे हम FBA फ़ी कहते हैं। FBA फ़ी क्या होती है कि अमेज़न ने जाहिर है हमारी चीज़ भी अपने पास रखनी है, उसकी ज़िम्मेदारी लेनी है। उसके बाद उसने ऑर्डर आने पे हमारी प्रोडक्ट कस्टमर के घर भी भेजनी है, तो वो भी हो गया। और रेफरल फ़ी होती है एक, इसको हम फर्दर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूँ कि रेफरल फ़ी होती है। रेफरल फ़ी का मतलब होता है कि जो अमेज़न ने आपको अपना स्टोर फ्रंट दिया होता है, अमेज़न के मार्केट प्लेस पे आपने अपनी शॉप बनाई हुई है, जो वो शॉप अमेज़न जब हमें देता है तो हमसे उसकी भी वो फीस लेता है। ठीक है, 3 फीसेस हो गई, मंथली स्टोरेज फीस जो अमेज़न ने अपने पास हमारी चीज़ रखनी है उसकी फ़ीस। दूसरी फ़ीस हो गई रेफरल फ़ीस कि उसने हमें अपना स्टोर फ्रंट देना है, अपने ऐप पे हमें शॉप बनाने देनी है। और तीसरी हो गई फुलफिलमेंट फ़ीस, जो कि वो हमारा ऑर्डर फुलफिल करने पर वो हमसे फ़ी लेगा। ठीक है, इस कंप्लीट फीसेस को हम FBA फीसेस कहते हैं। FBA फ़ी होगी ये, जो हम FBA के मॉडल में अगर काम करेंगे तो हम अमेज़न को पे करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के, इस क्लास के मुतालिक आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और अपनी मैं इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे आप DM भी कर सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा और फील फ्री टू आस्क, कोई भी क्वेश्चन करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें।